एग्जाम टूर देख रहे हैं। लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर बिग ब्रेकिंग है। अभी यदि 2008 से एक भी भर्ती नहीं दी गई है, 2024 हो गया, यानी 16 साल लग गए लाइब्रेरियन की बहाली निकालने में। एक बात आप समझिएगा, 1-1.5 साल पहले से ही ये चल रहा है कि लाइब्रेरियन की भर्ती दी जाएगी। आखिरकार कब दी जाएगी? 5 नोटिस दिया गया है। एक एक नोटिस पर मैं सब कुछ बताऊंगा कि कब तक लाइब्रेरियन की भर्ती आएगी, विलंब क्यों हो रहा है, कितना प्रयास होने के बावजूद आखिरकार क्या दिक्कत है। यदि टोटल बात करिएगा तो लगभग 5 से 7 लाख विद्यार्थी होंगे जो लाइब्रेरियन का डिग्री है उनके पास, लेकिन वह इस वीडियो को नहीं देखेंगे। उनको इससे कोई मतलब नहीं है, वह आवाज में शामिल नहीं होंगे। वह ये सोचते हैं कि वैकेंसी आएगी, हम आवेदन कर देंगे, नौकरी ले लेंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पहले आपको आवाज बुलंद करना पड़ेगा, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हो सकता है। मैंने बहुत प्रयास किया कि अभी विधानसभा सत्र जो चल रहे हैं उसमें कई सारे विधायक लोगों से आवाज उठाया जाए, वैसा हुआ भी, वो लोग उठाए भी, लेकिन अब आपका सहयोग का जरूरत है। तो आप सहयोग में यही करें कि सभी विद्यार्थी जितने भी लाइब्रेरियन के डिग्री है इनके पास, जो भी लाइब्रेरियन किए हुए हो, चाहे बिलिस हो या एमलिस हो, वह सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कमेंट करेंगे कि लाइब्रेरियन की भर्ती दी जाए, वैकेंसी जल्द निकाली जाए। और एक बात मैं बता दूं, अब यहां पे आइए, 5 नोटिस क्या है पहले ये देखिए। रोजगार का सपना हो रहा साकार, +2 स्कूल में 7000 प्लस लाइब्रेरियन की होगी नियुक्ति। ये हाथ उठाकर कह रहे हैं, लेकिन कितना दिन से कह रहे हैं, इसकी ये कहीं सच्चाई नहीं है। अभी तक वैकेंसी नहीं दी गई, ये लगभग 1.5 साल से कहा जा रहा है। ट्विटर पर हो, इंस्टा पर हो, फेसबुक पर हो, अब किनकी बात मानी जाएगी? यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा बोल के पीछे हट जाए तो क्या होगा? आगे आइए, अब अगला देखते हैं, अगला में क्या है। यहां पे देखिए, ऑल इंडिया एसोसिएशन लाइब्रेरियन का है, जिसके द्वारा बार बार आवाज उठाया जा रहा है। यहां देखिएगा, प्रेषक में इनके द्वारा बताया गया, मैं इनसे बातचीत किया, मैं भी बोला कि उन लोगों को एप्लीकेशन आप दीजिए, क्योंकि ये एसोसिएशन है, हम लोग पत्रकार हैं, दोनों में अंतर है। इन लोगों का संगठन है। तो इन्होंने डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, माननीय सदस्य विधान पारिषद को इन्होंने लेटर लिखा और बोला कि आप विधानसभा सत्र में 2008 से लंबित जो लाइब्रेरियन की भर्ती है उसको लेकर आप विद्यालय महाविद्यालय में आवाज उठाइए, और उन्होंने आवाज उठाया। यदि बात करिएगा तो राज्य में लाखों नौजवान हैं जो कि 6421 प्लस 2 स्कूल में और 6421 प्लस 2 स्कूल में, और उसके बाद जो अपर है उसमें भी। और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये बताया गया था कि जो आप ये लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी, जहां भी 5000 से अधिक किताबें होंगी वहां पे होगा। अब देखिए यहां पे विजय कुमार खेमका, यहां पे देखिएगा, पत्रांक की बात करिएगा, सेवा में माननीय मंत्री शिक्षा विभाग को भी लेटर दिया गया है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, अभी वर्तमान समय में लाइब्रेरियन की भर्ती बहुत जल्द आ जाएगी। यदि आपका सहयोग रहा, आप मेरा साथ दिए, आप मेरा सहयोग किए, तो वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। लगभग ये 10,000 के आसपास होगा। ये 6400 व 6500 नहीं, टोटल 10,000 के आसपास होगा। नियमावली को लेकर भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। विधान परिषद के जो सभापति अवधेश जी हैं वो भी लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं, सबको इस पर साथ दे रहा है। देखिए शिक्षा मंत्री को क्या लेटर दिया गया है। और यदि आप लाइब्रेरियन स्टूडेंट हैं तो आप एग्जाम टूर से जुड़ जाइए। ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वहां पे जो नंबर दिया गया है उस पर आप जरूर करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ये कहेंगे कि पहले तो मैं किया था लेकिन आपने नहीं जुड़ा, अब आप करेंगे। जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे। आगे आइए, देखिए क्या है, शिक्षा विभाग के द्वारा क्या आदेश आया है, इस पर बातचीत करेंगे। शिक्षा विभाग ने क्या बोली है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखेंगे, जो भी विद्यार्थी हैं उनको मैं बता दूं। यहां पे आइए, सेवा में माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार सरकार राज्य में 2008 से लंबित लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य में 2008 में ही लाइब्रेरियन अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ साथ राज्य के विश्वविद्यालय एवं उनके अंतर्गत महाविश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष के द्वारा ही पुस्तकालय का संचालन करना होगा। यानी कि एक 2008 में नियमावली बना, उसमें बताया गया कि राज्य में जितने भी पुस्तकालय हैं, वो चाहे मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो, या आपका महाविद्यालय या महाविद्यालय के अलावा अन्य विद्यालय, जैसे कई सारे ऐसे विद्यालय हैं जो आपका वित्त रहित वगैरह है, सभी में लाइब्रेरियन की बहाली होगी। और लाइब्रेरियन ही अध्यक्ष जो होंगे वही विद्यालय के पुस्तकालय का देखरेख करेंगे, चलाएंगे। लेकिन उच्च विद्यालय में 7000 पुस्तकालय अध्यापक का पद रिक्त है। पूर्णिया सहित अन्य राज्य के हजारों लाइब्रेरियन साइंस के अभ्यर्थी बिहार राज्य के इंतजार कर रहे हैं।
कुछ अभ्यर्थी का उम्र भी समाप्त हो चुका है। अतः आग्रह है कि अभ्यर्थी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र लाइब्रेरियन पुस्तकालय की वैकेंसी पर बहाली प्रारंभ की जाए। भवदीय आपका विजय कुमार खेमका, ये विधायक हैं विधान परिषद। अब एक बात मैं बता दूं, देखिए ये लेटर गया है लेकिन अभी शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री से कोई जवाब नहीं आया है। 1 से 2 दिन में जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ये लेटर का तिथि आप देखिएगा तो 26/11/2024 को गया है। हम लोग लगातार इन लोग से प्रयास किए कि आप लोग शिक्षा विभाग की पहल कीजिए, शिक्षा मंत्री को पहल कीजिए। अब आइए यहाँ पे, ये तो आप देख लिए संजीव जी का, ये भी देख लिए। अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखिए क्या हुआ, ये विधान परिषद में क्या पूछा गया। देखिए, माननीय सभापति महोदय, ये 26 तारीख का ये भी है, प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में +2 विद्यालयों के साथ ही अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में पुस्तकालय अध्यक्ष तथा पुस्तकालय सहायक का पद वर्षों से रिक्त है। राज्य में 2008 में ही पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ और यह प्रावधान किया गया कि जिन शिक्षण संस्थानों में 500 से अधिक पुस्तकें होंगी वहां पे पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली की जाएगी। हाल ही में उत्क्रमित किए 6400 +2 विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद भी खाली है। देखिए, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अगर आएगा तो ये 6400 आएगा, नहीं, ये 6400 को बढ़ाया गया है, अपग्रेड किया गया है, वहां भी खाली है। और 2008 से कोई बहाली नहीं दिया गया है। मिनिमम 10 से 15,000 भर्ती रहेंगी, इस बात को आप समझ लें। लेकिन आपके सहयोग के बिना कोई चीज संभव नहीं है। शिक्षक भर्ती को लेकर आप देखे होइएगा, लगातार मैं आवाज उठाया, और TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4 भी आने वाला है। तो आप यदि इसमें साथ देंगे, अब होता क्या है जरा सोचिए, जैसे मैं अभी वीडियो बनाया इसको, लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर आवाज उठाया, अभी जब आप इस पर ज्यादा अपना दिखाएंगे कि आप ज्यादा शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो इस पर कई सारे मीडिया वाले हैं जो उस पर आवाज उठाने लगेंगे, जिसके कारण ये सरकार तक पहुंचेगा और सरकार इस पर विचार करेगी। क्योंकि नीतीश जी पहले ही कह चुके हैं कि लाइब्रेरियन की बहाली होगी, लेकिन जीविका वाला लाइब्रेरियन की करके बाकी सब जगह शांत हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विद्यार्थी, यदि आपको नहीं बहाली करना है तो एक नोटिस निकाल दीजिए कि हम बहाली नहीं करेंगे, और बिहार में जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई होती है उसको आप बंद कर दीजिए, जो विद्यालय है उसको आप बंद कर दीजिए। क्यों पढ़ाते हैं? गरीब तबके के बच्चे सबसे अधिक लाइब्रेरियन का डिग्री किए हुए हैं, क्योंकि 10 से 15,000 में हो जाता है, जिसके कारण ये एफर्ट कर पाते हैं। इन बच्चों के पास BEd DLEd करने का पैसा नहीं होता है, तो इस पर जरूर विचार करना चाहिए और सभी को साथ आना चाहिए। आगे देखिए, लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष तथा पुस्तकालय सहायक की नियुक्ति का जानबूझकर विलंब किया जा रहा है, जो छात्र हित में नहीं है, सही नहीं। हजारों की संख्या में योग्यताधारी नौजवान की उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है और वह बेरोजगार हो चुके हैं और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस विषय को ध्यान पूर्वक रखते हुए इस विषय को बिहार राज्य के रिक्त पड़े हजारों पुस्तकालय सहायकों के पदों पर यथाशीघ्र नौजवानों की नियुक्ति की शून्यकाल में जवाब दिया जाए। तो ये लगातार आपका विधान परिषद, विधानसभा दोनों जगह उठाया जा रहा है, तो इस बात को समझिए, आपका वहां तक आवाज पहुंच चुका है। अब आइए आगे आते हैं। 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर 1 दशक से लाइब्रेरियन की नियुक्ति नहीं, यानी कि यहां भी कहना है कि 1 लाख शिक्षक की नियुक्ति हो गई लेकिन लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई। अब सभी जगह धीरे धीरे, हम लोग पहले एक व्यक्ति थे आवाज उठाने वाले, अब हम लोग आवाज उठा रहे हैं। अब कई सारे लोग हैं, देखिए हिंदुस्तान में भी आवाज उठा है, आपका विधानसभा, विधान परिषद दोनों जगह आवाज उठ रहा है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि अब थोड़ा सा जो लाइब्रेरियन के विद्यार्थी हैं वो एक्टिव हो जाएं। पढ़ाई के साथ साथ आपको जरूरी है, आप अपने हक के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पटना आ जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा साथ दीजिए, मैं यही कह रहा हूं कि आप बस इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर डालिए और मिनिमम 100 स्टूडेंट को भेजिए, मिनिमम 100 ग्रुप में आप भेजिए, ताकि सभी तक पहुंच सके। लाइब्रेरियन बहाली में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 5 लाख होगी, लेकिन यहीं आप देखिएगा कुछ हम लोग जब आवाज उठाते हैं तो उसको 2,000-3,000 विद्यार्थी ही जुड़ पाते हैं, जो कि ये बहुत घातक है। इससे आपको कुछ नहीं होगा। अभी वर्तमान समय में नेट युग है, आप देखिएगा यदि नेट पर आवाज उठाया जाता है, यूट्यूब पर आवाज उठाया जाता है, तो सरकार तक पहुंचती है, सरकार उसको संज्ञान में लेती है। तो आप पहले इस पर जरूर प्रयास करें। और आप हमें जो बार बार कमेंट कर रहे थे कि आप सर कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, जब तक हम वीडियो इसलिए नहीं बना रहे थे कि हम जाकर विकास चंद्र जो है उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, कई बार मिला, उनसे मीटिंग किया कि आप, कई सारे विधायक लोगों से मैंने मिला, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट किया कि कम से कम आप विधानसभा में इस सवाल को उठाइए, जो विधान परिषद के थे विधान परिषद में उठाइए,
कई सारे लोगों से मिला गया कि शिक्षा विभाग को एक एप्लीकेशन दीजिए, शिक्षा मंत्री को, इन सारे चीज में मेरा समय लग रहा था, जिसके कारण लाइब्रेरियन का कोई ऑथेंटिक न्यूज जब तक नहीं रहेगा तब तक मैं आपके साथ नहीं था। अब इस पर हम लोग उधर से काम कर लिए हैं, अब काम रहा आप तक पहुंचाने का, तो हम लगातार इस पर प्रयास करेंगे। आपका बस मेरा सहयोग यही चाहिए, आप सहयोग में यही करें, इस वीडियो को कम से कम 100 व्यक्ति को जो लाइब्रेरियन का डिग्री किए हुए हैं वह 100 व्यक्ति तक शेयर करें। उम्र में छूट की भी मैंने बात रखा, वहां विधायक लोगों से, सब लोगों से, शिक्षा मंत्री तक इस बात को पहुंचा है। अब देखिए कब तक क्या होता है, मुख्यमंत्री तक भी आवाज उठा है। तो इस बात को आप समझ ले कि चुनाव से पहले लाइब्रेरियन की भर्ती 100% आएगी। इसके लिए जितना मुझे मेहनत करना पड़े मैं आपके साथ हूं, लेकिन आप बस मेरा एक सहयोग करें, 150-200 लोगों तक आप शेयर करें। तो देख ले 6421 नवस्थापित एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय के पद सृजित है, जल्द होगी बहाली, ये बताया जा रहा है। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती शिक्षक नियमावली 2023 पर काम चल रहा है। तो 2008 में जो बना था, थोड़ा सा 2023 में कुछ उसमें करना है। यहां पे देखिएगा 1,20,000 का इन सारे चीज को लेकर बताया गया। तो जो भी लाइब्रेरियन के विद्यार्थी है बस सहयोग करें, साथ दें, लाइब्रेरियन की भर्ती बहुत जल्द। बस आप अपने अध्ययन को शुरू रखें और आप कोशिश करें कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे। फिर से मैं कहूंगा, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज भी मैं कई सारे लोगों से मीटिंग करूंगा लाइब्रेरियन बहाली को लेकर, कल भी इस पर बातचीत होगी, लगातार अनवरत जब तक आ ना जाए तब तक। बहुत लोग ये कह रहे थे सर आपने ग्रुप बनाया, आप उसमें कोई अपडेट नहीं देते। बताइए ये अपडेट हम क्या दें? हम जो काम कर रहे हैं फाइनली उसका नतीजा हो जाएगा तब आपको अपडेट दिया जाए। ये कुछ नतीजा पर आया जिसमें कि विधानसभा में उठा, विधान परिषद में उठा, शिक्षा मंत्री को एप्लीकेशन गया, वहां तक हमने प्रयास किया। उस प्रयास में मेरे आपके जो लाइब्रेरियन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं विकास चंद, उन्होंने पूरा भरपूर सहयोग किया, मेरा साथ दिया, उनको तहे दिल से धन्यवाद। तो आप जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि लाइब्रेरियन की भर्ती निकाली जाए, लाइब्रेरियन की वैकेंसी दी जाए। आगे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपको कैसा लगा एग्जाम टूर के ऊपर कमेंट करके कमेंट करें। जय हिंद।